दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 नवंबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन हमारे लिए जो पेसर बॉलर हैं वो तो दोनों इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन स्पिनर जो है खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ इस विकेट पर वही बल्लेबाज स्कोर कर पाता है जो टेक्निकली स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, ठीक। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि कप्तान के टॉस से हमको अनुभव हो जाता है कि हाँ, अगर कप्तान ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी की है, इसका मतलब बल्लेबाजी के लिए क्या है, कंडीशन उपयुक्त है, ठीक है ना। उसके बाद टीम क्या करेगी ये फिर वक्त बताता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 28 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 14 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 14 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है 240 रन, यानी कि कहीं ना कहीं जो एवरेज स्कोर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो लो टोटल होता है वो कुछ ज़्यादा बनता है, ठीक है। और 14 बार बैटिंग फर्स्ट और 14 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो जाता है कि कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के जो 2 मुकाबले हुए हैं उसमें बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ही जीती है, आप इस बात को भूलिएगा मत, ठीक है। तो करंट के आंकड़े जो है मैं अब आपको देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, खासतौर पर इंग्लैंड की टीम इस समय मतलब बहुत ही बेकार क्रिकेट खेल रही है, ठीक है। तो हमें भी कभी भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है तो हमको टीम की फॉर्म को भी देखना पड़ता है, ठीक है। इंग्लैंड के पूरी टीम की फॉर्म कैसी है और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम की फॉर्म कैसी है, उनको जब देखेंगे आप पूरा, मैंने प्लेइंग 11 में आपको एक एक चीज़ मैंने वहाँ आपको पूरा मैंशन किया हुआ, पहले पूरा रिकॉर्ड उनका लेके आया हूँ, उनको देखेंगे, देख लीजिएगा आप, और उससे आप पूरा आइडिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे आपको समझाते रहूँगा, ठीक है। अब मैं वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ तो वो है 2022 से 2023 का रिकॉर्ड है ये, ठीक। आपको सुविधा होगी ताकि आपको पता चलेगी करंट में इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए उनमें क्या रहा है, ठीक है, प्रदर्शन, ठीक है। 2022 और 2023 में यहाँ टोटल 5 वनडे मैच खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड से भी यही साबित होता है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी, यानी कि जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इंग्लैंड इस समय थोड़ा बुरा क्रिकेट खेल रही है, ठीक है। और एवरेज स्कोर इन 5 मैचों में भी 230 रन का रहा है, यानी कि लो टोटल देखने को इस समय मतलब लो टोटल वाला मैच बन सकता है, ठीक है। संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। और इन 5 मुकाबलों की बात करूं तो 5 मुकाबलों टोटल 76 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में जो है 47 विकेट, तो सेकेंड इनिंग में महज 27 विकेट गिरे हैं। इसका एक यही रीज़न है कि यहाँ जो बाद में बल्लेबाजी करती है वो टीम थोड़ा सा उसके जीतने के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराती है उसके बॉलर जो होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में हमको अपनी टीम में बॉलर को जगह देनी होगी, वो भी खासतौर पर पेसर प्लस स्पिनर दोनों को, ठीक है। और यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 26 विकेट लिए हैं, तो स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, 21 विकेट, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में पेसर ने 21 विकेट लिए हैं और स्पिनर को महज 6 विकेट मिले हैं, ठीक है। इसी से क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे और सेकेंड इनिंग में हम पेसर के साथ जा सकते हैं और एक जो ऑलराउंडर स्पिनर हो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा रिकॉर्ड, ठीक। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपसे मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है, ठीक है। और टीम्स वीकनेस की बात करूं दोस्तों तो इंग्लैंड के जो टीम की कमी है, उनकी कमजोरी बल्लेबाजों की, तो उनके बल्लेबाज को जो है राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, यानी कि लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है तो एडम जंपा हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कब, अगर वो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब, ठीक हो गया। और राइट आर्म मीडियम फास्ट तो रहेंगे क्योंकि इस पिच से खासतौर पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, राइट आर्म मीडियम फास्ट को या लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट कोई भी उनको पिच से मदद है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों की बात करूं, उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से थोड़ा सा दिक्कत होती है, यानी कि ऑफ स्पिनर कौन है इंग्लैंड की टीम में,
मोइन अली, ठीक है ना। तो मोइन अली से इनको थोड़ा सा बहुत खतरा हो सकता है, ठीक हो गया ऑस्ट्रेलियंस को, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस को समझाने से पहले आपको ध्यान देना होगा, ये परसों का ही, मतलब ये मान के चलिए 14 अक्टूबर इसी वर्ल्ड कप का मैच है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच खेला गया था। तो आपको क्या किन किन बातों पर ध्यान देना है, यहाँ स्कोर कितना बना है, फर्स्ट इनिंग में विकेट कितने गिरे हैं, सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको टीम में किस प्रकार के प्लेयरों को टीम में रखना है, ठीक है ना। ठीक, अपनी टीम में पेसर को कब और किस इनिंग में जगह देनी है, ठीक है ना। इनिंग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके क्या रहेंगे, स्पिनर और पेसर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है, ठीक। और इसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड इनिंग में हमको बल्लेबाजों को लेना है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, आपको पता चलेगा कि आपको कैप्टनसी किसको देनी है, ठीक है, बॉलर को देनी है या बैट्समैन को देनी है या कोई ऑलराउंडर को देनी है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कैप्टनसी देनी है तो किस इनिंग के बल्लेबाज को कैप्टनसी देनी है, और कैप्टनसी देनी है तो किस इनिंग के बॉलिंग को कैप्टनसी देनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको वेन्यू मैच समझाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको इतना भी बता देता हूं कि मैं जो भी मैसेज बताता हूं रिकॉर्ड के बेस पर बताता हूं, और आपको अपना अनुभव भी झोंकने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपना दिमाग भी जरूर लगाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं जानता हूं आप मुझसे ज़्यादा अच्छी समझ रखते हैं, ठीक हो गया। देखिए ये मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में जब पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की तो उन्हें 191 रन पर उनकी ऑल टीम आउट हो गई थी। स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन थे, नंबर 3 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है इस ग्राउंड पर, देखिए आप, बाबर आजम 50, नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान ने कितना 49 रन का स्कोर किया है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 6 विकेट तो स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सेकेंड इनिंग में टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है ना, रोहित शर्मा 86 और नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर ने 53 रन का स्कोर किया है। यानी कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके टॉप ऑर्डर से 1 या 2 नंबर के प्लेयर को पिक कर सकते हैं, उसके बाद 4 या 5 नंबर के प्लेयर को, ठीक है। फॉर्म को देख लीजिएगा आप, प्लेइंग 11 में मैंने सारा कुछ समझाया है, ठीक है। आप प्लेइंग 11 को देखिएगा, आप देख सकते हैं कि अगर 4 नंबर का प्लेयर वहाँ अच्छी फॉर्म में नहीं है तो आप 3 में भी जा सकते हैं और 5 में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा, ठीक है। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके एक पेसर बॉलर प्लस एक फास्ट जो ऑलराउंडर हो उसको हम अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं बताता हूँ कंडीशन क्या हो सकती है। कंडीशन ये हो सकती है, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आए तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर की फॉर्म देखनी पड़ेगी हमको सबसे पहले कि डेविड वार्नर की फॉर्म कैसी है और ट्रेविस हेड की फॉर्म कैसी है, क्योंकि इस मैच में आपको ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिचेल मार्श प्लस ग्लेन मैक्सवेल दोनों क्या हैं, टीम से बाहर हैं, उनको थोड़ा सा काम है कुछ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रेविस हेड या डेविड वार्नर या ट्रेविस हेड, इन दोनों में से फॉर्म दोनों की अच्छी है लेकिन डेविड वार्नर की फॉर्म ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो आप रिस्क लेकर उनको पिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि डेविड वार्नर भी आउट हो जाएं, मैं भी डर नहीं कह सकता कि वो चलेंगे, लेकिन हाँ उनकी फॉर्म अच्छी है तो आप रिस्क लेकर उनको टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ 3 नंबर का प्लेयर भी स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस मैच में 3 नंबर पर आपको स्टीव स्मिथ ही मिले, तो अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो स्टीव स्मिथ पर ले सकते हैं। नंबर 4 पर मानस लबुचाने मिलेंगे, ठीक है। आप चाहें तो उनको भी पिक कर सकते हैं या ओपनर को दोनों को ड्रॉप करके, ओपनर को ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की फॉर्म क्या है, बेहतरीन है, ठीक है। अब नहीं चलेंगे वो बात की बात है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, डेविड वार्नर या ट्रेविस हेड में से एक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ की भी फॉर्म उतनी अच्छी तो है नहीं, ठीक है ना। अगर आप उनको ड्रॉप या पिक करना चाहेंगे वो बात की बात, आप सीधे फिर मानस लबुचाने के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर आप चलेंगे, ठीक हो गया। और जो टीम, जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगी तो वही टीम क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी, वो क्या करेगी, सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग में अभी तक जो है कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है जिस टीम ने भी अभी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करी है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से पैट कमिंस को ले सकते हैं, ठीक है। एक पेसर बॉलर प्लस हो सकता है इस मैच में कैमरन ग्रीन या मार्कस स्टोनियस, ये दोनों प्लेयर खेलते हुए दिखाई दें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन दोनों को टीम में जगह दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बाद के बल्लेबाजों ने स्कोर किया है, ठीक है। आपने 3 नंबर 5 नंबर को पिक किया तो उसके बाद कैमरन ग्रीन और स्टोनियस मिल जाएंगे, और उससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों हमको कि
अगर हम एक पेसर बॉलर के साथ चलें, ठीक, खासतौर पर पैट कमिंस के साथ, क्योंकि उनकी फॉर्म फिर भी हेजलवुड और स्टार्क से थोड़े से बेहतर है, ठीक है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो स्टार्क के साथ भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पैट कमिंस के साथ जाऊँगा। तो पैट कमिंस के साथ अगर हम जाएँ तो उनके साथ क्या हो जाएगा कि स्टोनिस भी बॉलिंग कराएंगे और साथ में कैमरन ग्रीन भी, ठीक है। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग वाली टीम के लिए थोड़ा सा यहाँ हालात क्या है, थोड़ा सा बद से बदतर वाले हालात हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड इनिंग में कौन बैटिंग करेगी, अगर फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया कर रही है तो सेकेंड इनिंग में करेगी इंग्लैंड। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इंग्लैंड के जो ओपनर बल्लेबाज हैं, ठीक है, उनकी भी फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक, आपको मालूम है कि वो टीम 150 रन भी नहीं बना पा रही है अच्छे से, तो उनकी फॉर्म भी बेकार है। तो उस कंडीशन में आप चाहें तो डेविड मिलन, जो कि ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, आप चाहें तो डेविड मिलन के साथ जा सकते हैं, नंबर 2 पर मिल जाते हैं, ओपनिंग पे आते हैं। उसके बाद आप बेन स्टोक नंबर 4 पर जा सकते हैं, और क्या कहते हैं उसके बाद बटलर, ठीक है ना, बटलर पर भी आप निशाना लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप बटलर को भी टीम में पिक कर सकते हैं, ठीक है ना, और लियाम लिविंगस्टन को भी आपको टीम में जगह देनी होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो बॉलिंग में क्या है, स्पिनर को मदद मिल रही है, तो इसका मतलब, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑफ स्पिन से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं उनको दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिनर मिलेंगे वहाँ मोइन अली एक, और दूसरा लियाम लिविंगस्टन, पूरे 6 से 8 ओवर गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है ना, तो आप उनको टीम में पिक कर सकते हैं। और पेसर में से आप क्या कर सकते हैं, डेविड विली को ले सकते हैं, और क्रिस वोक्स या मार्क वुड अगर वो खेलें तो उनको क्या कर सकते हैं, आप पिक कर सकते हैं उनकी फॉर्म के आधार पर, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर आपको चलना होगा, ठीक है। डेविड विली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, गेमबाजी करेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन लेकर चलेगा। और अगर फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, गेमबाजी करेगी, तो आप आदिल रशीद को ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के चलेगा। और मेरा तो अपना मानना है कि यहाँ बाद के बल्लेबाजों पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। आप टॉप ऑर्डर में से एक जो बेहतरीन उनके फॉर्म में हो, चाहे इंग्लैंड के हों या ऑस्ट्रेलिया के, उन प्लेयरों को टारगेट कीजिएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप उनको टीम में पिक कीजिएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ें होगी, ठीक हो गया, एक कंडीशन हमारी क्लियर होगी। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट इनिंग में कौन करती है गेंदबाजी, बल्लेबाजी इंग्लैंड करती है, अब इंग्लैंड बल्लेबाजी करेगी, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनका टॉप ऑर्डर कोई खास फॉर्म में है नहीं, ठीक है। और जो रूट का नाम लेने से पहले मैं डर रहा हूं, क्योंकि बाय चांस मैंने नाम ले लिया, आपने उनको रख लिया, ठीक है, वो नहीं चले तो आप मेरे से कहेंगे कि इसकी वजह से हमने टीम बनाई थी और उसकी वजह से गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अपनी टीम में कम से कम जो रूट को एक मौका दे सकने की संभावना में रखता हूँ, मैं जो रूट को दे सकता हूँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 4 पर बेन स्टोक मिलेंगे, उनकी भी फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक है ना, एक मैच में उन्होंने 43 रन का स्कोर किया था, उसके बाद कोई बेहतरीन फॉर्म चल नहीं रही है, ठीक है। तो आप और बटलर के साथ जाते हैं, बटलर के भी हाल थोड़े से बुरे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेविड मिलन को ले लें और उसके बाद आप चाहें तो बेन स्टोक के साथ जा सकते हैं, फिर लियाम लिविंगस्टन के साथ जा सकते हैं, ठीक है, और मोइन अली के साथ जा सकते हैं। और लेकिन फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए डेविड विली, तो चाहे किसी भी इनिंग में हो, डेविड विली को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, क्योंकि अगर वो करेगी तो सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, वही टीम इंग्लैंड की टीम बॉलिंग कराएगी, और सेकेंड इनिंग में बॉलरों के हाल थोड़ा सा बेकार है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप डेविड विली प्लस क्रिस वोक्स के साथ जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, अगर ड्रॉप करके चलेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लियाम लिविंगस्टन और मोइन अली के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, स्पिनर है और वक्त के साथ साथ जो है पिच थोड़ा सा स्पिन को भी मदद करेगी, तो आप स्पिन को भी की तरफ भी देख सकते हैं। तो मैं आपको मैंने मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड बल्लेबाजी करेगी तो ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, गेंदबाजी करेगी, तो तब आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जैसे हेजलवुड हैं, स्टार्क हैं और पैट कमिंस हैं, ठीक है, इन तीनों में से अगर आप किसी एक को चाहेंगे तो आप उनको वो दे सकते हैं। लेकिन एडम जंपा ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, एडम जंपा पर आप दाव खेल सकते हैं वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी का, ठीक है। बहुत ही रिस्की पिक रहेंगे, लेकिन रिस्की वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी की पिक रहेंगे, लेकिन उनके पिछले जो 3-4 मैच हुए हैं उनमें वो 4 और 3 विकेट लिए हैं। तो आप चाहेंगे तो आप उनको कैप्टनसी, डायरेक्ट कैप्टनसी देना, ठीक है ना, अगर दोगे तो डायरेक्ट कैप्टनसी का रोल उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। और वाइस कैप्टनसी अगर आप देना चाहेंगे तो स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस में किसी एक को दे सकते हैं, ठीक है। और फिर सेकेंड इनिंग में फिर यहाँ वो फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी करेगी ऑस्ट्रेलिया, तो सेकेंड इनिंग में वो निश्चित तौर पर क्या करेगी, बैटिंग करेगी, तो आप डेविड वार्नर,
ट्रेविस हेड के साथ जा सकते हैं, ठीक है, या डेविड वार्नर या किसी एक को ड्रॉप करके सीधे फिर स्टीव स्मिथ प्लस मार्नस लबुशाने का कॉम्बिनेशन लेकर भी बनाकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। और मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लगभग मैंने इनिंग के हिसाब से आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि अगर इस तरीके से समझाना आपको थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो ना, तो आप कमेंट कर देना कि आप हमको इस तरीके से ना समझाएं, थोड़ा सा और सरल करके, तो मैं कुछ और तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है, जैसे पिछले मैचों में समझाया है। अगर ठीक हो रहा है यही तरीका तो आप मुझे ओके करके ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि आपका जो फीडबैक होता है मेरे लिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ना, बात ये है। तो मुझे ये चाहिए कि आपको पसंद आना चाहिए, आपको और सरलतम रूप चाहिए, तो फिर मैं और कुछ सोचूंगा और सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा हो सकता है, मुझे भी पता नहीं है कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कि आप समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे, तो फीडबैक मुझे भी ज़रूरी है। तो आप कमेंट ज़रूर कर दें कि ओके है या नहीं है, ठीक है। अब दूसरा वाला वेन्यू मैच, फर्स्ट वाले वेन्यू मैच से दोस्तों सेकेंड वाला वेन्यू मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई जो पिच होती हैं 4-5 पिचेज होती हैं, तो रोटेशन के आधार पर क्या होता है पिच पर मैच होता है। तो चांसेस थोड़ा सा हाई चांसेस किसके रहते हैं, जो सेकेंड वाला वेन्यू मैच होता है उस पिच पर मैच होने के चांसेस थोड़ा सा हाई होते हैं, ठीक है। बस सिर्फ इतना है, ठीक है। होने को फर्स्ट वाले पर भी हो सकता है, लेकिन इस वाले के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इस वाले वेन्यू मैच को मैं थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा और सीधे, ठीक है। ये मुकाबला जो था 5 अक्टूबर का था, ठीक है। जहाँ इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 282 रन बनाए और साथ में 9 विकेट गिरे, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए नंबर 1 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है यहाँ 33, नंबर 3 पर डेविड मिलर ने 77 और नंबर 6 पर जॉर्ज बटलर ने 43 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर एक बार फिर से 4 विकेट और स्पिनर 5 विकेट ले रहा है, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी करना सेकेंड इनिंग में क्या आसान है। तो फर्स्ट पर 1 पर कॉनवे ने 152, तो डायरेक्ट 3 पर रचिन रविंद्रा ने 123 रन का स्कोर कर दिया, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करना वैसे भी बदतर हालत में टीम पहुंच जा रही है। तो इस कंडीशन के आधार पर हमको टीम बनानी होगी। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, फॉर्म के आधार पर आप देख लीजिएगा प्लेइंग 11 से कि हाँ भाई हम किसको हम नंबर 1, 3 पर जगह दे सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया खेले या इंग्लैंड खेले। तो आप उनके प्लेयर की फॉर्म को देखकर पिक कर सकते हैं, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया खेलेगी तो आप उनके ओपनर को भी जगह दे सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को भी टीम में जगह दे सकते हैं, ठीक है, उसके फॉर्म के आधार पर। और इंग्लैंड खेलेगी तो वो भी। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, चाहे इंग्लैंड कराए या ऑस्ट्रेलिया कराए, हम उसके स्पिन और पेस का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, हम उसके ओपनर को टीम में पिक करके चलेंगे। खासतौर पर अगर ऑस्ट्रेलिया करेगी तो तब तो हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। चलें या ना चलें वो बात की बात, लेकिन फॉर्म के आधार पर अगर हम चुनेंगे तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सीधे मार्नस लबुशाने और पीछे से स्टोनियस तो आपकी टीम में होंगे ही, ठीक है। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके हम सिर्फ एक पेसर के साथ और एक काम चलाओ स्पिनर के साथ चले जाएंगे, और एक ऑलराउंडर जो पेस गेंदबाजी करता हो उसके साथ भी जा सकते हैं। तो हम इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और इस टीम में हमारे लिए कैप्टेंसी जो होगी वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हम स्पिनर को भी एक कैप्टेंसी दे सकते हैं। कब? जब वो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराए। अगर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कराए तो एडम जंपा, अगर इंग्लैंड कराएगी तो आप आदिल रशीद के साथ भी वाइस कैप्टेंसी शेयर कर सकते हैं। और इस कंडीशन में हमारे लिए क्या होंगे, डेविड विली भी एक बेहतरीन वाइस कैप्टेंसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डेविड विली बेहतरीन फॉर्म में है, ठीक है। तो आप चाहे ऊपर वाले मैच में हो या सेकेंड वाले मैच में हो, आप डेविड विली को कंडीशन के आधार पर किस इनिंग में वो सूटेबल रहेंगे आपके लिए कैप्टेंसी, तो उसके आधार पर आप उनको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं, ठीक है। और हमको तो इस वाले मैच में डायरेक्ट ही है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उनके बॉलरों में से किसी एक को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उनमें से हम उनके बल्लेबाजों को भी कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी दे सकते हैं, चाहे वो इंग्लैंड खेले या ऑस्ट्रेलिया खेले, ठीक है ना।
ठीक, तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, मैंने वैसे भी आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के नाम सजेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, आप सेकेंड इनिंग में तो यहाँ बल्लेबाज को आप बेझिझक दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ लगभग क्लियर करा दिया है, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जिस तरीके से आज समझाया ऊपर वाला वो समझाना ओके है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे हम आपको प्लेइंग 11। ठीक है ना, या प्लेइंग 11 से आप पूरे मैच को एनालाइज करने के बाद प्लेइंग 11 आपको लिए देखना बेहद पता मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बल्लेबाज को पिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और कोई भी बल्लेबाज 4-5 इनिंग के बाद क्या होता है, एक फ्लॉप इनिंग आती है, जैसे मैंने रोहित शर्मा के लिए कहा था और फ्लॉप हो गए। ठीक है ना, तो ऐसा होता रहता है। नंबर 1 पर क्या कौन मिलेंगे, डेविड वार्नर। प्रदर्शन देखिए 81, 104, 163 और 11, तो ये इनका प्रदर्शन है। ठीक है, इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मोइन अली, जो रूट ऑफ स्पिनर मिलेंगे, अगर जो रूट गेंदबाजी कराते हैं, कभी नहीं भी कराते हैं। ठीक है ना, और क्रिस वोक्स इनको मिलेंगे राइट आर्म मीडियम फास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो शायद इनके लिए डेविड वार्नर के लिए वो मुश्किल क्या कर सकते हैं, मुश्किल हालत पैदा कर सकते हैं, आउट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। और सेकंड इनिंग में लेकिन मस्ट पिक रहेंगे हमारे लिए डेविड वार्नर। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे ट्रेविस हेड। प्रदर्शन 109, 17, 38 और 64। ठीक है, ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है। ठीक है, तो ट्रेविस हेड की बात करूं दोस्तों, इनको भी ऑफ स्पिन से और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मोइन अली, जो रूट प्लस क्रिस वोक्स इनके लिए भी परेशानी बन सकते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में आप जब टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो आप किसी टीम में डेविड वार्नर को ड्रॉप करना, किसी टीम में ट्रेविस हेड को। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना। अगर सेकंड इनिंग में खेलें तो वहां पर आप इनको चूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ बनाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड तो वो आउट नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी 0-0 में आउट हो सकते हैं इस मैच में। ठीक है ना, उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे कैमरन ग्रीन। अगर क्या हो सकता है कि स्टीव स्मिथ के चांसेस ज़्यादा हैं, वो स्टीव स्मिथ नंबर 3 के बल्लेबाज हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ मिचेल मार्श पिछले मैच में नंबर 3 पर आए थे, इसलिए मैंने उनके जगह को भरने के लिए कैमरन ग्रीन का नाम लिखा है। ठीक है, कैमरन ग्रीन औसतन आपको 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, हो सकता है कि नंबर 3 पर भी आ जाए। ठीक, प्रदर्शन की बात करें, राइट हैंड बल्लेबाज हैं, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 8 रन 0 विकेट, 8 रन प्लस 1 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 19 रन 0 विकेट, कोई खास फॉर्म में है नहीं। ठीक है, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज से इनको दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट कौन मिलेंगे, क्रिस वोक्स। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है जो ऑलराउंडर होंगे वो इस मैच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर कब अगर वो सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करनी पड़े उनको, तो सेकंड इनिंग में चाहे मेन बॉलर के बजाय आप ऐसा चाहेंगे कि ऑलराउंडर अगर आपकी टीम में हो तो हो सकता है कि वो थोड़ा स्कोर करे और एक आध विकेट ले ले, तो शायद मे भी हमारे लिए क्या हो, उपयोगी प्लेयर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे स्टीव स्मिथ। 18, 71, 7, 0 और 19। इसलिए मैंने कहा था कि स्टीव स्मिथ भी का भी जो फॉर्म क्या है, गड़बड़ाया हुआ है, ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, सेकंड इनिंग में तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी आप किसी एक टीम में पिक कीजिएगा और एक में आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। फॉर्म जो है इनकी भी थोड़ी सी बुरी चल रही है, इनको भी ऑफ स्पिन से और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिन मोइन अली और जो रूट मिलेंगे, मार्क वुड और डेविड विली। ठीक है, इनको परेशान कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। मैंने वैसे भी मोइन अली और जो रूट का नाम बार बार आ रहा है, मैंने पहले भी समझाया कि मोइन अली और जो रूट, खासतौर पर मोइन अली जो है वो इस मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कब, जब वो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तब। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्लेयर का सिलेक्शन करना है तो इनिंग में कौन सी इनिंग में खेल रहा है उसके आधार पर कीजिएगा। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, मार्नस लबुस्चाने। ये प्लेयर आज के मैच में की प्लेयर हो सकता है। ठीक है, आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, 18, 62, 8, 40 और 46 ये इनका फॉर्म रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के बदले में मैंने नाम लिखा है लेग स्पिनर का आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टन, और राइट आर्म मीडियम फास्ट क्रिस वोक्स। ठीक है, मार्नस लबुस्चाने को आप थोड़ा सा ध्यान से फोकस करके चलिएगा। ठीक है, नंबर 6 पर मिलेंगे मार्कस स्टोनियस। ठीक, अगर इनको टीम खिलाती है तो। ठीक, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लेयर आज के इस मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्रदर्शन देखिए 21 रन 2 विकेट, 20 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 29 रन 0 विकेट, 18 रन 1 विकेट, कोई खास फॉर्म इनकी भी इस समय है नहीं। ठीक है,
लेकिन इस मैच में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, क्योंकि यहाँ सेकेंड इनिंग में तो खैर उतना नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करें, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा पेसर को पिच से तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट है, ठीक है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो मार्क वुड और डेविड विली इनको परेशान कर सकते हैं, ठीक हो गया। नंबर 7 पर मिलेंगे जॉश इंग्लिश। प्रदर्शन देखिए इनका, प्रदर्शन देखिए 38 रन, 14 रन, 13 रन, 58 रन और 5 रन, यानी कि जॉश इंग्लिश किस मैच में स्कोर करेंगे हम भी आइडिया लगाने में असफल हैं, ठीक है। ये रहा इनका लेखा जोखा। और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से इनको दिक्कत होती है, तो मार्क वुड, डेविड विली, आदिल रशीद और लियाम लिविंगस्टन इनके लिए खतरा बन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो किसी एक टीम में अगर आप लेके चलेंगे तो जॉश इंग्लिश को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में तो अगर आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में भी सिर्फ एक मैच में इनको चांस देकर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बाद का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है तो वो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। सारी टीमें हम एक जैसी बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमको कुछ अपने दिमाग से भी और कुछ हटके टीम भी हमको बनानी होगी, और हटके भी इस आधार पर बनानी पड़ती है कि हाँ भाई इस ग्राउंड का रिकॉर्ड क्या कहता है और कंडीशन क्या कहती है, तब हम रिस्क ले रहे हैं। हमने रिस्क पर रिस्क लेते गए तो फिर रिस्क पर टीम बाहर हो जाएगी। नंबर 8 पर मिलेंगे पैट कमिंस। 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, यानी कि एक ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक। फर्स्ट इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगे तो पैट कमिंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। आप चाहेंगे तो रिस्क के तौर पर वाइस कैप्टनसी भी इनको दे सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे मिचेल स्टार्क, क्योंकि फॉर्म भी कोई खास नहीं है, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। किसी भी मैच में फायर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये फायर करने के मूड में लग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी देना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, जॉश हेजलवुड। प्रदर्शन 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। जॉश हेजलवुड का भी फॉर्म उस लायक नहीं किया है इन्होंने प्रदर्शन की इनको हम कैप्टनसी दे सकें, ठीक है। लेकिन आप किसी एक मैच में अगर ट्राई करना चाहेंगे मिचेल स्टार्क या जॉश हेजलवुड में से, तो आप इन दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हैं। एडम जंपा मैंने आपको बताया कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्पिन को मदद हो रही है, तो आप इनको अगर देंगे तो डायरेक्ट कैप्टनसी दे देना, ठीक है ना। प्रदर्शन देखिए 3 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट और 4 विकेट, अगर ये 4 विकेट ले लें तो हमको इनको ही कैप्टनसी देनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं कब इनका नाम सजेस्ट कर रहा हूँ कैप्टनसी के लिए, ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 इंग्लैंड की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको जॉनी बेयरस्टो। प्रदर्शन देखिए 14 रन, 40 रन, 39 रन, 10 रन और 2 रन। देखिए दोस्तों, अगर आप इनको टीम में लेना चाहेंगे तो अगर आपको लेना ही है, आप ये मानते हैं कि हमको जॉनी बेयरस्टो को लेना है, तो आप कम से कम इनको सेकेंड इनिंग में जब ये बल्लेबाजी करें तो आप इनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में अगर आप ड्रॉप करके चलना चाहेंगे तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है। जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और एडम जंपा इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे डेविड मिलान। प्रदर्शन 16, 28, 6, 32 और 140, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में अगर आप चाहेंगे तो तब पिक कीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो 1-2 टीमों में ट्राई कर सकते हैं, बाकी में आप अगर ड्रॉप करके भी चलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। कम से कम रिकॉर्ड क्या बेस पर बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि कल के मैच में सेंचुरी मार दें, वो बात की बात, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड के आधार पर ही बताऊंगा कि भाई ऐसा हो सकने की संभावना है। आप इनको पिक भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो हेजलवुड और पैट कमिंस इनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में आप इनको पिक कर सकते हैं और फर्स्ट इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे जो रूट, ठीक है। जो रूट हमारे लिए तब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कब, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, ठीक, और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग सेकेंड इनिंग में ये क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जो रूट, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक हो गया। और प्रदर्शन तो इनका कोई कुछ भी नहीं है, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 रन, 11 रन, 1 विकेट, तो ऐसे उसमें आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, कब, जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब, ठीक हो गया। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। हेजलवुड और पैट कमिंस इनके लिए खतरा बन सकते हैं। उसके
उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पर मिलेंगे हमको बेन स्टोक। बेन स्टोक की प्रदर्शन देखिए आप 0, 43, 5, 182 और 1, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, जो आपको 5, 182 और 1 दिख रहा है ये इनका बहुत पुराना रिकॉर्ड है। ठीक है, रिसेंट का जो है 43 और 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में अगर आप अब इनको चांस देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप और किसी मैच में पिक करके चलना। ठीक है ना, और सेकेंड इनिंग में गेम बल्लेबाजी करेंगे तो शायद आप इनको चांस दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना उतना आसान है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्कोर नहीं कर सकते। नंबर 4, 5 पर बल्लेबाज स्कोर कर रहा है तो थोड़ा सा चांसेस है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो हैजलवुड, पैट कमिंस और एडम जंपा इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, जॉस बटलर। इनका प्रदर्शन देखिए 10 रन, 8 रन, 15, 9, 43 और 36। ठीक है, इसलिए जो है इनका नाम सजेस्ट करना थोड़ा सा टफ है। सेकेंड इनिंग में तो शायद ये कुछ स्कोर कर दे, फर्स्ट इनिंग में भी आप जब बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड तो किसी मैच में पिक तो कीजिएगा, और लेकिन किसी में ड्रॉप भी जरूर करना आप। ठीक है, इनको लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो एडम जंपा मिलेंगे लेग स्पिनर, और जॉस हैजलवुड और पैट कमिंस क्या मिलेंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट। ठीक हो गया। ठीक, मैंने यहाँ कैमरन ग्रीन और स्टोनियस दोनों का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, जब प्लेइंग 11 आ जाएगी, पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाना है कि भाई हमको किस हिसाब से टीम बनानी है। बात करें मोइन अली की, प्रदर्शन देखिए इनका 15 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट और 3 रन प्लस 4 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराते हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर ये इंग्लैंड बॉलिंग करेगी, मोइन अली हमारे लिए की प्लेयर रहेंगे। ठीक है, तो मेरा अपना मानना है प्रदर्शन रिकॉर्ड के बेस पर। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे कौन, लियाम लिविंगस्टन। इनका प्रदर्शन, इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ये कोई फिक्स नहीं है। कभी कभी लियाम लिविंगस्टन आपको 5 या 6 पर भी मिल जाएंगे। ठीक, कभी 8 पर भी मिलेंगे। ठीक है, नंबर प्रदर्शन देखिए 27 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 10 रन 1 विकेट और 0 रन 1 विकेट। ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग में ये गेंदबाजी करेंगे तो हमारे लिए एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, इनको लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, एडम जंपा, जॉस हैजलवुड और पैट कमिंस इनको परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको डेविड विले। प्रदर्शन देखिए आप इनका 16 रन 3 विकेट, 14 रन 2 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 19 रन 1 विकेट, जबरदस्त फॉर्म में है। फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, आप इनको पिक करके जा सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, लास्ट मैच में नॉट आउट रहे थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो जॉस हैजलवुड और पैट कमिंस इनके लिए खतरा बनेंगे, और डेविड विली मस्ट जो है पिक रहेंगे टीम में। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट इनिंग में, अगर ये फर्स्ट इनिंग में क्या करें, गेंदबाजी करेंगे, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे, तो भी चाहे कुछ भी हो आपकी टीम में मतलब एक अच्छी पिक बनेंगे। ठीक है, नंबर 9 पर मिलेंगे क्रिस वोक्स। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। ठीक है, इनका भी कोई खास प्रदर्शन है नहीं, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलेगा। खासतौर पर अगर फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड गेंदबाजी करेगी तो आप इनको पिक करके जरूर चल सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप सिर्फ पिक भी कर सकते हैं, किसी में ड्रॉप भी। ठीक है, तो उतना ज़रूरी है नहीं, मैंने आपको पूरा क्लियर करा रखा है। नंबर 10 पर मिलेंगे आदिल रशीद। 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट। ठीक है, ये बॉलर अगर फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड गेंदबाजी करेगी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आदिल रशीद। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में चाहें तो किसी मैच में, एक मैच में पिक करना और 2 मैचों में ड्रॉप करके चल सकते हैं। और 11 पर मिलेंगे मार्कूर। प्रदर्शन 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। ठीक है, कोई खास प्रदर्शन है नहीं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेगी इंग्लैंड तो उस कंडीशन में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, सेकेंड इनिंग में करेगी तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, और बात करें अन्य जो बैठा हुआ उनका बेंच है, रीस्टॉप ले 3 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, थोड़ा सा इंजर्ड वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, अगर खेल लेंगे तो रीस्टॉप ले प्रमुख पिक रहेंगे, और साथ में कैप्टनसी की भी चॉइस रहेंगे। ठीक है, और जी एटकिंसन 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, कोई खास प्रदर्शन है नहीं। और सैम करन की बात करें तो इनका भी कोई खास प्रदर्शन है नहीं। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं। ठीक, लेकिन मुझे इस मैच जो मैंने आपको वेन्यू मैच समझाया, अगर आपको कहीं पर कोई समझ नहीं आया होगा या समझाने का तरीका गलत होगा तो आप मुझे बता देना कि आपका तरीका ओके है या कि नहीं है, सही है या नहीं है, तो फिर मैं समझ जाऊँगा। ठीक है ना, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।